के साथ खड़े क्यों रहती हो? तो ये सबसे बड़ा सवाल हाँ करना भी चाहिए। लेकिन मुझे जो सच लग रहा है, हक लग रहा है, शायर समाज का आईना होता है और समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को उठाता भी है। अख्तरुल इमान साहब जब गलत कर रहे होते हैं तो हम लोग उनको सवाल भी करते हैं। हमारी ऐसी पार्टी है जो हम उनको जिताते भी हैं, उनको लगातार सवाल भी करते हैं। और शायर का काम होता है हक और सच के साथ खड़ा रहना। और मुझे लग रहा है कि सीमांचल की लड़ाई को पिछले 10 सालों से अगर कोई बारहा लगातार एक जज्बा, एक बेबाकी बनकर लड़ रहा है तो वो अख्तरुल इमान है। वो सीमांचल की आवाज़ है, वो सीमांचल का बेटा बनकर के लड़ रहा है। चाहे वो सीमांचल की नदियों का मामला हो, चाहे वो सीमांचल के स्पेशल पैकेज यानी सीमांचल कौंसल डेवलपमेंट बनाने का मामला हो, या फिर AMU का मामला हो, या फिर कोई भी मामला हो, तो सबसे पहले हम अख्तरुल इमान साहब आवाज़ उठाते हैं। इंशाल्लाह अख्तरुल इमान 2014 में आए थे। फिर उन्होंने सांप्रदायिकता ताकतों को देखते हुए बीजेपी फासिस्ट ताकत जो वहाँ पर उभर रही थी उनके लिए मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। 2019 में थोड़ी सी वोटों से हम लोग चुप हो गए और मुझे लगता है कि 2024 में ये जनता बेवकूफ़ी नहीं करेगी और लोग उन तमाम के लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। और इस बार अख्तरुल इमान साहब को पतंग निशान पर वोट डाल के भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे, भारी वोटों से कामयाब करेंगे। हमने जावेद आज़ाद साहब को देखा, हमने MJ अकबर को देखा, बाहर से लोग हमारे यहाँ से जीत के चले गए। मुझे बताइए कि जो इंसान आपके एक फ़ोन पे बुलावे पर आपके ताल्लुक़ से जुड़े हुए व्यक्ति आपके जलसे के कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो कल्चरल इवेंट हो, चाहे वो कोई सा भी प्रोग्राम हो, चाहे वो आपके बुनियादी मसले हो, तमाम मसले के लिए आपके वहाँ पहुँच जाते हैं। और जावेद आज़ाद साहब आपको पहचानते भी नहीं हैं। तो ऐसे में जो नेता घर में बैठे हुए अगर जीत जाएंगे, जो विरासत में जीत जाएंगे, जो कांग्रेस की विरासत में जीत जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जाति यानी उनके दिलों में एक खोट होगी। उसके दिल मजबूत होगा। क्यों आपसे मिलेगा? क्यों आपके मसले को जानेगा? क्यों आपके मसले का निष्पादन कर पाएगा? क्यों आपके मसले का हल करेगा? क्यों आपके बीच जाएगा? आप तो सिर्फ विरासत में वोट देते हैं, यानी आला कमान को देखते हुए कि हर बार सेंट्रल की सरकार बन रही है। हर बार किशनगंज के लिए उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक AMU का झंडा लेकर के लोकसभा के बाहर एक मूर्ति के आगे खड़ा रहा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। तो आप बदलाव का एक मूड लाइए और इस बार अख्तरुल इमान को आप कामयाब करिए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि सीमांचल की आवाज़ को जिस तरह से असेंबली में उठाने का काम किया पिछले 3-4 सालों में अख्तरुल इमान साहब, इस बार इंशाअल्लाह 2024 में कामयाब करके भेजेंगे तो सीमांचल के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबकी जातियों का नेता बन गया, चाहे वो पासवान हो, मल्लाह हो, यादव हो, कुर्मी हो, तमाम लोगों का लीडर बन गया। लेकिन आपका लीडर कहाँ है? प्रशांत किशोर साहब को कुछ दिन पहले बयान आया कि मुसलमान न इधर के न उधर के, एक लावारिस बच्चे जिस तरह से मोड़ पर खड़े हुए हैं उसी तरह से उनका हाल है। तो आप बता दीजिए कि आप क्या कर पाएंगे। आपके ऐसे में एक हीरे जैसी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं जो आपके लिए लगातार लड़ रहा है, आपके लिए बोल रहा है। तो आप ऐसे वक्त में उस इंसान को नहीं पहचानिएगा तो किसको पहचानिएगा? तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है किशनगंज के लोगों से, इस बार इंशाल्लाह फासिस्ट ताकत एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट यानी मोदी के कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद आलम साहब को आप वोट देंगे तो आप वो मोदी के साथ रहेंगे। चाहे आपके खिलाफ अगर लोकसभा में बिल पारित होगा तो वो मोदी जी को ही वोट करेगा। तो अख्तरुल इमान साहब अगर कामयाब होकर जाएंगे तो वो जो लेफ्ट पार्टी है, जो सेकुलर की पार्टी है, उनके साथ खड़ी रहेगी। ये फ़र्क है, आप समझिए। और एक तरफ कांग्रेस है तो वो न यार ही वही शेर मिलता है उनसे, न यार ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो आप तमाम लोग विरासत छोड़िए, ख़ानदानी कांग्रेस छोड़िए, अपनी जमात के पीछे खड़े हो जाइए और अख्तरुल इमान को कामयाब करके इंशाल्लाह इस बार भेजिए।